हम चर्चा करेंगे मोदी जी की कर्म कुंडली पर। कैसे रहेंगे मोदी जी के आने वाले 11 साल, किन किन लोगों से रहना है संचेत, क्या लॉकडाउन 5 भी लगाना पड़ेगा, कौन सी 4 दैविक शक्तियां होंगी सहायक जिनके कारण लॉकडाउन 4 होगा सफल। क्या कहता है मोदी जी का चतुर्ग्रही योग, आखिर कब तक विघटनकारी ताकतें देश में फैलाएंगी अस्थिरता। कैसा रहेगा देश और देश के प्रधानमंत्री का वर्ष 2020, आखिर कब लाएंगे देश के प्रधानमंत्री भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर, आखिर कब तक फलित होगा मोदी जी का संन्यास योग। अंत में जानिए कौन है मोदी जी के जानी दोस्त और जानी दुश्मन। नमस्कार। आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत पेत्रा अशोका जी। ग्रह नक्षत्र चैनल में आपका स्वागत है। हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का, माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का, उनके जीवन का पूर्ण विश्लेषण सुदर्शन चक्र ज्योतिष द्वारा करेंगे। आज से 2031 तक का उनका राजनीतिक भविष्य के बारे में आपको मैं अवगत कराऊंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की तुला लग्न की कुंडली है। चंद्रमा और मंगल द्वितीय भावस्थ हैं। बुध, शुक्र और केतु द्वादश भावस्थ, शुक्र और शनि एकादश भावस्थ, राहु छठे घर में है और बृहस्पति जो है वो पंचम भाव में है। नवांश में मंगल सप्तम भाव में नीच का हो जाता है, जो वैवाहिक जीवन से गृहस्थ सुख से वंचित करता है। माननीय मोदी जी का बृहस्पति जो है वो एनबीसी चार्ट में सुदर्शन चक्र ज्योतिषानुसार नीच का हो जाता है। नीच का होने के कारण वो जब भी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा होगी तो मोदी जी का झुकाव भगवे रंग के तरफ, संन्यास की तरफ ज्यादा होगा। करंट में अभी मोदी जी की चंद्रमा में केतु का अंतर 18/5/2020 से शुरू हुआ है और 30/5/2020 तक चंद्रमा में केतु का प्रत्यांतर जो है विशेष एहतियात कारक है। इसमें डी, वी, बी, जी और जे इनिशियल के सलाहकार, नीतिकार, कोर टीम के मेंबर आपका विश्वास जीतकर आपको धोखा देंगे या वो कुछ ऐसी गलती कर देंगे जिससे मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। टोटलिटी में स्मार्ट वर्ड याद रखिएगा, SAMRNT। इस इनिशियल के गुप्त शत्रु, मित्र संबंधी आपकी पीठ लगाने की कोशिश करेंगी।
केतु में, चंद्रमा में जो केतु का अंतर है ये दिसंबर तक रहेगा, और दिसंबर तक आपको इन गुप्त शत्रुओं से विशेष संचेत रहना और विशेष एहतियात रखनी है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी, टुकड़े टुकड़े गैंग और विघटनकारी ताकतें भरसक प्रयत्न करेंगे। और स्मार्ट वर्ड को याद रखिएगा, इसी इनिशियल के जो लोग हैं उनकी कोशिश रहेगी कि कोरोना का सर्कल ना टूट पाए, जिसको तोड़ने की मोदी जी भरसक कोशिश कर रहे हैं। और लॉकडाउन 4 जो आज से शुरू हुआ है, लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 नहीं आएगा, इसलिए इस चीज का विशेष एहतियात रखनी है कि स्मार्ट SMART और T इनिशियल के प्रतिद्वंदी नेता, विघटनकारी ताकतें और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की भरसक कोशिश होगी कि लॉकडाउन को किसी तरीके से, लॉकडाउन 4 को किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। भले ही चंद्रमा में केतु 30 मई तक मोदी जी की कुंडली में न्यून फल कारक है, कहीं किसी ना किसी तरीके का कोई लांछन या किसी ना किसी तरीके की कोई परेशानी आ सकती है। विपक्ष पूरी कोशिश करेगा, लेकिन 4 दैविक शक्तियां, 4 दैविक शक्तियों के कारण लॉकडाउन 4 सक्सेसफुल रहेगा। जैसा कि बद्री विशाल के आपके जो धर्माधिकारी हैं उनियाल जी, उन्होंने कपाट खुलने के बाद के जो शुभ शगुन हैं उनका जिक्र किया। उन शुभ शगुन को ध्यान में रखते हुए और मोदी जी ने जो बद्रीनाथ और केदारनाथ में जाकर ध्यान किया था, उस सब को ध्यान में रखते हुए मोदी जी की कुंडली में चतुर्ग्रही योग जो है NBC चार्ट में बनता है। चतुर्ग्रही योग जो है परिवारजक योग कहलाता है, संन्यास का कारक, इसको संन्यास का कारक भी बोलते हैं। तो इनकी वृत्ति, मानसिकता सन्यासियों वाली है और इस कारण पूर्वानुमान के तहत उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ में जाकर पहले ही आराधना कर ली थी। बद्री विशाल, केदारनाथ के भोलेनाथ एवं दैविक शक्ति उनका पूरा साथ देंगी और लॉकडाउन 4 बिल्कुल सफल होगा। विघटनकारी ताकतें और राजनीतिक प्रतिद्वंदी मार्ग में दिसंबर तक ऑब्स्ट्रक्शन निरंतर डालते रहेंगे। साधु समाज सनातन संस्कृति पर कठोर प्रहार करेंगे
हिंदू मुस्लिम दंगों से अस्थिरता फैलाने की भरसक कोशिश होगी। वो चाहेंगे कि कोरोना काल में किसी तरीके का गृह युद्ध की स्थिति बन जाए, लेकिन दैविक शक्तियों के शुभ फल से उनकी कोशिशें नाकाम रहेंगी। वर्ष 2020 विशेष क्रांतिकारी बदलाव कारक है। मई से लेके अक्टूबर तक, 18 मई से लेके अक्टूबर तक का समय विशेष परिवर्तनकारी होगा। जातिवाद, अग्निकांड, भूकंप, बाढ़ से जनमाल का नुकसान होगा, दुर्घटनाओं से जनमाल का नुकसान होगा। इसलिए आपदा प्रबंधन का सशक्तिकरण समय से करना उचित है, करना होगा। चुनौतियों पर चुनौतियां, विपक्ष, विघटनकारी ताकतें एवं टुकड़े टुकड़े गैंग 18/12/2020 तक किसी न किसी रूप में खड़ी करते रहेंगे। इसलिए मजबूत एवं अप्रिय निर्णय लेने होंगे। अवसरवादी और विघटनकारी ताकतें एवं विपक्ष मजबूर कर देगा आपको, ताकि किसी भी तरीके से वाणी का नियंत्रण खो बैठें या कठोर से कठोरतम अप्रिय निर्णय के कारण समाज में प्रतिष्ठा पर क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन विघटनकारी ताकतों का, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का, जैसे मैं अपनी पहले वाली भविष्यवाणियों में जिक्र कर चुका हूं कि उनकी कमर टूटेगी और ये समय उनका टूटने का है, और इस तरीके से टूटेंगे कि वो कभी दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। मोदी जी की चंद्रमा की महादशा जो है 18/2/2023 तक रहेगी। 18/2/2023 तक का समय उत्तम है। उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन इफ एंड रिजल्ट इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। फाइनली मोदी जी क्राइसिस मैनेजमेंट में उनको बहुत महारत हासिल है। कच्छ जैसी आपदा का उन्होंने जिस तरीके से उसको कंट्रोल किया था, और कच्छ जैसी आपकी वीक जो आपका जो परेशानी कारक समय था, उसको जिस तरीके से उन्होंने मॉनिटर किया और उस पर विजय पाई, ठीक उसी तरीके से वो कोरोना पर भी विजय पा लेंगे। और जो देश की इकोनॉमी दिसंबर तक लचर सी नजर आ रही है, लोगों के दिलों में एक भय सा हो गया कि आगे क्या होगा, ये किस तरीके से कंट्रोल होगी। तो आप लोग निश्चित रहें, मोदी जी और उनकी कोर टीम इकोनॉमी को 15 अगस्त के बाद शनय शनय इकोनॉमी जो है पटरी पर आ जाएगी और देश उन्नति की तरफ बढ़ेगा। अठारह 2/2023 से 18/2/2030 तक मंगल की महादशा
मोदी जी के जीवन की सर्वोत्तम महादशा रहेगी। इस दौरान देखिए 2020 जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है और 2020 से लेके 2023 तक यानी कि मोदी जी अपनी जीवन के 88वें वर्ष तक देश की सक्रिय राजनीति में पूरा योगदान देंगे और उनके कार्यकाल में देश जो है निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। सक्रिय राजनीति में 88 साल की उम्र तक रहेंगे और इनका जो मकसद है देश की सेवा का वो ये पूरा करेंगे। जब इनको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ अब देश जो है बिल्कुल सही रास्ते पे चल पड़ा है और उनका उत्तराधिकारी देश की बागडोर ढंग से संभाल सकता है, तो इनका 13/3/2029 से 18/5/2029 के बीच में संन्यास का प्रबल योग है, क्योंकि इनकी कुंडली में एकादश भाव में निर्णय भाव चलित में चतुर्ग्रही योग बनता है और केंद्र में इनका मंगल और चंद्रमा के योग के कारण ये 13/3/2029 से 18/5/2029 मध्य किसी भी समय राजनीति से संन्यास एवं पूर्णता संन्यास ले लेंगे। LARKNS इनिशियल के जो इनके प्रतिद्वंदी हैं इस कार्यकाल में स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का जड़ से उन्मूलन होगा। तो यहां इस चीज को संज्ञान में लेना बहुत जरूरी है कि मोदी जी के कारण लोग देश के साथ भी दुश्मनी निभा रहे हैं। ये उनको संचेत करने के लिए है। शनि की साढ़े सती का तृतीय चरण की तृतीय ढैया 20 जनवरी 2020 को खत्म समाप्त हुई है। किसी के भी जीवन काल में अगर शनि की साढ़े सती के तीनों चरण अगर पूर्ण होते हैं तो उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। शनि की साढ़े सदी का के जो 3 साइकिल हैं वो 30-30 साल के दौरान में आते हैं और जो तीनों साइकिल किसी भी तरीके से पूर्ण कर लेता है तो उसको अमरत्व का वरदान और इच्छा मृत्यु का वरदान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सुदर्शन चक्र ज्योतिष के अनुसार उसको प्राप्त होता है। इस मृत्यु लोक से जब इच्छा होगी तब वो प्रस्थान करेंगे। तो ये एक दैविक शक्ति हर एक को प्राप्त नहीं होती है, ये इनके साथ बहुत बड़ी वो है। मोदी जी की कुंडली में बृहस्पति एनबीसी चार्ट में नीचे सो जाता है। पीला रंग, भगवा रंग, पीले चंदन का टीका, हल्दी का टीका ललाट पर एवं पीला पुखराज धारण करना इनके लिए विशेष सौभाग्य कारक साबित होगा। मोदी जी को जो भी उत्तम क्वालिटी का पीला पुखराज
गिफ्ट करेगा और जबरदस्ती पहनवाएगा, उसका तो कल्याण होगा ही होगा, देश का भी कल्याण होगा। मोदी जी के जानी दोस्त भी A/Y से हैं और उनका जानी दुश्मन भी A इनिशियल से होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। आपको A इनिशियल के ऊपर पूरी नजर रखनी है। देश में विघटनकारी ताकतों को के द्वार, देश में विघटनकारी ताकतों के लिए द्वार A इनिशियल के नेता ही खोलेंगे। इसलिए A इनिशियल पर पूरा ध्यान रखा जाए। मोदी जी का जो भविष्य है वो मैंने आपको बताया है। मंगल और चंद्रमा की जो इनकी युति है, वृश्चिक राशि का मंगल है, और इनकी जो आज पूजा, इनकी जो आपका बद्री विशाल में जो पूजा हुई है उस टाइम भी लग्नेश मंगल ही हैं और वो भी एकादश भावस थे जिस टाइम इनके नाम से पूजा हुई है। और इनकी कुंडली में जो मंगल और चंद्रमा का योग है वो द्वितीय भावस्थ है। इनको अभी क्रोध का नियंत्रण रखना है, ईगो क्लैश से बचना है। और मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि पक्ष विपक्ष विघटनकारी ताकतें कुछ ऐसी हरकतें करेंगी जिससे सनातन परंपरा को मानने वाले साधु समाज, पुजारी, ब्राह्मण, इन पर विघटनकारी ताकतें अटैक करेंगी, जैसा पास्ट में हुआ है। और वो चाहेंगी कि मोदी जी उत्तेजित होकर कुछ ऐसा बयान देवें जिससे जो है देश में अराजकता का माहौल बने। उनकी भरसक कोशिश होगी शाहीन बाग की तर्ज पर ये फील्डिंग लगाई जा रही है 2024 के लिए, विषरोपण किया जा रहा है। इस चीज का ध्यान रखें। अभी देश में फर्स्ट प्रायोरिटी वॉर अगेंस्ट कोरोना है। देश का सभ्य समाज, बुद्धिजीवी वर्ग, साधु समाज इस चीज का ख्याल रखे कि किसी भी तरीके से देश में अराजकता न आए। दिल्ली इलेक्शन में शाहीन बाग खड़ा करके इंटेंशन को डाइवर्ट कर दिया गया, जिसका खामियाजा देश ने भुगता और कितने लोगों की जान गई, कितने उपद्रव हुए, उससे आप लोग वाकिफ हैं। ऐसा देश में ऐसी अराजकता दोबारा ना आए, इस चीज़ का हम सबको ध्यान रखना है। हमारा फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी जो है, देश की फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी, मोदी जी की फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी, देश की फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी, विपक्ष की फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी वार अगेंस्ट कोरोना। उसके लिए जो भी निर्देश मिलते हैं उसका पालन बहुत जरूरी है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर एक भारतवासी देश हित और राष्ट्र हित के लिए अपने आप को कोरोना से फाइट के लिए तैयार रखे।
और किसी भी तरीके की विघटनकारी ताकतों के बहकावे में आकर देश में अस्थिरता को बढ़ावा न मिले, इसके लिए सरकार का सहयोग करें। नमस्कार।